पर बहुत महाराज मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज मुझसे गलती हो गया। हमें मालूम नहीं था कि प्रजा भूख से तड़प रही है, लेकिन महाराज ये हमारा पहला भूल है और पहला गलती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज ये गरीबों का हाल क्या जाने, महलों में अपन मौज मस्ती करते हैं और भूख से लोग त्राय त्राय जनता करते हैं, और ये गरीबों का हाल क्या जाने। सेना पर बहुत ऐसे ही राज करोगे तो वैसे राज नहीं करोगे। महाराज ये हमारा पहला गलती है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन प्यारा नेता तुम्हारी आवाज, ये दुख भरी आवाज मेरा कलेजा थर्रा गया। महाराज ये जनता को लेकर के और समझा बुझा करके जाइए, शाम तक मैं हर एक काश्तकार के घर राशन पानी का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है महाराज, वादा है। ठीक है महाराज, अगर शाम तक नहीं हुआ तो ये जनता नहीं बल्कि हम भी ये राज छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आपका जनता का नेता भी हो, जब आप लोग नहीं रहेंगे तो हम हमारे राज करने से फायदा नहीं। हाँ महाराज, मैं भी यही सोचता हूँ कि जनता से ही राजा है और राजा से ही नेता भी है, और जब राजा ख्याल नहीं करेंगे जनता का तो जनता रह ही करके क्या करेगी। नहीं आपका व्यवस्था मैं जरूर करूंगा, लेकर के समझा बुझा करके लेकर के जाइए। ठीक है महाराज। जनता हाँ कहिए, क्या बात है? हमारा वाला बतिया महाराज जी से कहे। हाँ महाराज, बोलते जाइए। एक फरियाद और ही हमारा सुन लीजिए। कौन सा फरियाद है? ये बेचारा जो है, इसकी औरत का कुछ डिलीवरी का ही मामला है, तो इसे उसका बड़ी परेशानी है कि इसके घर में खाने का नहीं है, उसका व्यवस्था अलग से कुछ कर दीजिएगा। खरबूजा दवा भी हम माने। अरे बहुत देखो भाई, खरबूजा खाने से तुम्हारा जिंदगी कटेगा। ये बता नेता साहब, जब इस टाइम डबल इंजन का सरकार चल रही है तो आपको परेशानी क्या है? इसका डबल इंतजाम हो जाए। ठीक है, तो वही तो डबल अगर चल रहा है तो डबल आप इसका कर दीजिएगा, ये डबल व्यवस्था हो जाएगा। जाइए, जनता को लेकर के जाइए। सुन रहे हो? जाओ जनता, अब शाम तक आप लोग का व्यवस्था हो जाएगा, और आप लोग अभी तक का आज जाना नहीं है, कैसे चलिए घर में। हाँ व्यवस्था हो जाएगा, जो मैंने वादा कर लिया। ठीक है महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सेनापति बहुत ही मेरे बात को सुनिए। कहिए महाराज। गरीबों में अवश्य पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कह सकते हो। सुनिए महाराज हमारी बात को। सुन रहा हूँ। ठीक है महाराज, आपका आदेश मैं जरूर पालन करूंगा महाराज। हाँ जाइए, और हर एक काश्तकार के घर रुपया पहुँच जाए महाराज। जय हो, जय हो महाराज की, जय हो, जय हो महाराज की, जय हो। दरबारी
दरबारी। हाँ मालिक। सेना पर भौर सिंह और कारिंदा को मैंने दरबार से पर्जा में भेजा कि रुपया ले करके जा करके हर एक काश्तकार के घर राशन पानी का व्यवस्था करें। ठीक है मालिक। लेकिन तुम्हें सीआईडी बन करके जाना। अच्छा। तुम जा करके पता लगाओ अब इनकी बातों का विश्वास करके चाहिए कि क्या बांटते हैं कि खाते हैं कि क्या करते हैं, तुम्हें पता लगा करके मुझसे कहना। ठीक है मालिक, मैं उनके पीछे जा रहा हूँ और पता लगाकर आपको खबर दूंगा। और ठीक है, जाइए। ठीक है, आप जाइए मालिक, महलों में आराम कीजिए। कहा मालिक? आज दरबार में तूने देखा है ये दरबार भरी सभा में मेरा अपमान किया है। हाँ तो करवा के मने बताओ, नीच जात के मने तोहार अपमान कर दिए हो। इस साला मेरा मूड खराब कर दिया। अगर पैरमों को इसका मजा नहीं चखाया तो मेरा भी नाम सेना बदौर सिंह नहीं। तोहार मूड नहीं खराब कर दी बाबू साहब। क्या किया है? तोहार जात खराब कर। ये जात क्या खराब करता है? बाबू साहब जब तोहरे नाव पे है धप्पा लाग गए तो तोहरे खानदानी पे लाग गए। जा रहा हूं पहले अपने कारिंदे से मिलूंगा। अगर कारिंदा हमारे कहने में आ गया तो हरामजादे को 10,000 तो क्या एक पाई गरीबों में हासिल नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। तो तुम्हारा वादा है ना हमारा वादा है? क्या वादा है तेरा? वो हासिल नहीं करे देवो तो हम राजा साहब तो बताए दिए। किससे बताएगा? राजा साहब से। तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हम जितना मैं कहूंगा उतना ही होगा। मैंने हम अब मैं चल रहा हूँ कारिंदे के बाद। कारिंदा को अपने लाइन पे लाऊंगा। अच्छा। जिस दिन कारिंदा हमारे लाइन पर आ गया उस दिन धर्मों से बदला और चुकाऊंगा। जाओ।
चला जाओ। अब तोहरे पहिल महतारे बुखार आवे। गाली किसको दिया? हम करियाए लाए हैं। फिर किसको गाली दिया? हम अपने आप का करियाई थे। इधर आ, जल्दी आ। मरबो तो नहीं। इधर आ। गाली देता है। करियाए लाए हैं बाबू साहब। फिर किसको गाली दिया? तू जनता नहीं है। हमका तैयार मोक चमरक करियाई थे। ठीक किया। वही साला भाई सभा में मेरा अपमान किया था। हमारा बाहर अपमान करने वाला उस चमार क्या हुआ बताओ। लेकिन मैं धर्मों से बदला अवश्य चुकाऊंगा। चल रहा हूँ जाओ कारिंदे के पास। जाते हो ना जाओ। अब हम हो चले थे देखे थे ये दोनों जना काव काव करा था। अरे गिर के झूला दिया। अरे गिर के झूला दिया। अजब बात कहो गिर के झूला दिया है कि ये जाए गरीबों में बांट दो, लेकिन अभी तक सेना पर घास नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे सेनापति जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि महाराज ने मुझे 10,000 रुपया दिया है। क्या महाराज ने आपको 10,000 रुपया दिया? 10,000 रुपया दिया है कि ये गाँव गरीबों में बांट दो, क्योंकि जनता भूख और प्यास से मारे मर रहे हैं। आप ही का केवल इंतजार था, चलिए हमारे साथ और ये पैसा बांट दिया जाए। क्या हमारा इंतजार था? जी खैर कोई बात नहीं, हम तो आगे। तो चलिए इसी नाम। लेकिन कारिंदा साहब, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। सेनापति जी, क्या है? बातें तो हमारा और आपका होता रहेगा। जी हाँ। पहले चलकर ये रुपया गरीबों में बांट दिया जाए, क्योंकि गरीबों का भूख और प्यास मिट जाए, फिर बाद में हम लोग आराम से बैठकर बात कर लेंगे। वाह कारिंदा वाह, जब ये पैसा बढ़ जाएगा फिर हम बात क्या करेंगे? क्या कहा सेनापति जी? जब ये पैसा बढ़ जाएगा तो बात क्या करेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? इसी पैसे के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। आप साफ साफ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिए। सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी बात को। सुन रहा हूँ, बोलो। कारिंदा मानो, कारिंदा मानो, उन्हें गिरा कारिंदा।
के लिए दिया है। मानता हूँ। ये कदम रहेगा, हमारे साथ चलिए और ये पैसा हम गरीबों में बांटेंगे। वाह करीबा, गरीबों में बांटने से आपका क्या फायदा होने वाला है? क्या फायदा होने वाला है? जी हाँ। मेरा वफादारी होगा, मैं दरबार का वफादार हूँ। वाह करीबा, आजकल वफादारी का कोई जमाना नहीं है। वफादारी का कठरी लाते सर पे मुट्ठे हो जाओगे। आजकल जमाना है दौलत का, जिसके बाद कारी वाला कार है उसी का ही नमस्कार है, अन्यथा कोई बात पूछने वाला नहीं मिलेगा। सोच लो करीबा, सोच लो, 40 साल हो गया दरबार में रहते हुए, मिला क्या? नौकर के नौकर रह गए। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, नौकर नहीं, एक दिन मालिक कहलाओगे। सहरापा जी, आप कहते तो ठीक है कि जिसके पास गाड़ी है, गंगा है, उसी का नमस्कार है, अन्यथा किसी को कोई बात पूछने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं पूछेगा, पहचानेगा भी नहीं। आप ठीक करें, लेकिन उधर जनता भूख और प्यास से मारे मर रहे हैं। करिया जनता जाए भागने, आज से लग जाओ अपने जुगाड़ में। इन प्रजाओं को खुश करने से होगा क्या? सेनापति जी, आप तो ठीक कहते हैं, सुनिए मेरे बात को। कहिए। और ये आपकी बातें सेनापति समझ मेरे को आई है। आपकी बात सेनापति समझ मेरे को आई है। कहा जो आपने ऐसा मेरे दिल में समाई है। आज क्या है? ये बात मैंने भी सोचा है। तुम भी सोच लिया? हाँ, क्या सोचा है? सुनिए मेरे बात को। तो मार करके विजय सिंह को, महाराज को मार दिया जाए। मार दिया जाए। और क्या करना है? तो मार करके विजय सिंह को और राज में कर लो बंटवारा। और मैं फिर यही मौका तुम्हें मैं आज बदला लेगा। वह कहता, मैं तो केवल 10,000 रुपए के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम तो कहते हो कि महाराज विजय सिंह का खून कर दिया जाएगा। अरे सेनापति जी, 10,000 रुपए से क्या होने वाला है? जैसे कि 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं, इससे क्या होने वाला है? जब तक ये पूरा रात मुट्ठी में नहीं आएगा, तब तक हम लोगों का क्या होने वाला है? मानता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन कारिंदा, ऐसे आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता है। फिर कैसे विश्वास? अभी तक तो आप वफादारी करते थे, मुझे शक है कि कहीं आप मेरे साथ धोखा न कर जाए। अरे सेनापति जी, धोखा मैं कदाप नहीं करूंगा। अगर नहीं विश्वास है तो ठीक है, कारिंदा हमारी बात को सुनो। मैं सुन रहा हूं, चल जाइए। फिर मिलाओ हो ठिकाना, कसम भगवान की खाकर मिलाओ। तुम मिलाओ हाथ कारिंदा, कसम
लेकिन कारिका साहब, कहिए सेनापति। आपने तो कह दिया कि महाराज विजय सिंह का खून कर दिया जाए, लेकिन जिस वक्त हम लोग महाराज विजय सिंह का खून करेंगे, जब महारानी तस्करा पूछेगी कि सेनापति धौर सिंह और कारिका ये बताओ कि हमारे पति का खून किसने किया है, उस वक्त हम लोग क्या जवाब देंगे? सेनापति जी, क्या है इसका उपाय मैंने पहले सोच रखा है। इसका उपाय मैंने सोच लिया? जी। क्या सोचा है? मैंने जो उपाय सोचा, सुनिए मेरे बातों को। कहिए। महाराज का बेटा उधम सिंह जी हाँ, आज 16 साल का हो चुका है। वो तो देख रहा हूँ। देख रहे हो ना? जी हाँ। जब सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है तो महाराज का पैर छूकर और कॉलेज के लिए रवाना होता है। अरे कारिंदा साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है? रोज दरबार में महाराज का पैर छूने के लिए आता है, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। जब सुबह 10 बजे उधम सिंह महाराज का पैर छूकर कॉलेज के लिए रवाना हो, उसी दिन हम लोग वहाँ पर पहुँचकर और गोली चला दिया जाए। वहाँ पर पहुँच गए, गोली की आवाज सुनकर अरे कारिंदा साहब, वैसे हम लोग कहाँ पर पहुँच कर गोली चला देंगे? दरबार में। जी हाँ। जब दरबार में हम लोग गोली चला देंगे, महारानी तस्करा हम लोगों से पूछेगी। क्या पूछेगी? कि कारिंदा और सेनापति बताओ खून किसने किया? फिर हम लोग जवाब क्या देंगे? हम लोग जवाब देंगे कि आपका इकलौता बेटा उधम सिंह ने खून किया है। बहुत ठीक, ये तो आपने ठीक सोचा। खून हम लोग करेंगे और उधम सिंह पर लगा दिया जाएगा। वाह कारिंदा साहब, आपने तो बहुत अच्छा उपाय सोच लिया है। लेकिन कारिंदा साहब, ये 10,000 रुपया रात हुआ है, ये रुपया हम लोग खा जाएंगे। जब महाराजा विजय से पूछेंगे कि सेनापति धौर सिंह और कारिंदा, ये बताओ पैसा पट गया, फिर हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे सेनापति, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है? जो दयाराम लेता है, गरीबों का मसीहा है, गरीब जनता सभी उसके ऊपर विश्वास करते हैं। चुप रहिए कारिंदा साहब, आप फिर उसी दरबार का नाम लेते जिसने भरी सभा में मेरा अपमान किया था, आप उसका गुण गाते जा रहे हैं। सेनापति, क्या है? आप नहीं जानते हैं, अपना काम बनाना है तो दयाराम के घर चलना जरूरी। हम लोग सीधे चले दयाराम के घर। अच्छा, और उसने कहे कि महाराज ने 10,000 रुपया इलाज किया है गरीबों में बांटने के लिए। जी हाँ। हम लोग किसके घर जाए पैसा बांटने के लिए? आप गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, जनता आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए ये 10,000 रुपया आप ले लीजिए और गरीबों में बांट दीजिए। ठीक है कारिंदा साहब, अगर आप कहते हैं तो दरबार के घर पे हम अवश्य चलेंगे। जब वो कहेगा कि पैसा लाइए तो पैसा नहीं देना, ये कोई नहीं देगा। ठीक है, अरे वो साला मेरा अपमान किया कोई था। नहीं देना है। जब वो कहेगा कि पैसा लाइए, उससे हम कहेंगे पहले हमारे रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए कि आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। जिला कोरबा तक दस्तखत दयाराम नेता का। फिर क्या करेंगे? जब वो हमारे रजिस्टर पर दस्तखत कर देगा, तब हम उसे आनाकानी के चक्कर में फंसा देंगे कि पैसा हम लोग लाए नहीं है, क्वार्टर पर भूल गए। बात ठीक कारिंदा साहब, क्योंकि दरबार को एक पाई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा है। उस साले से उसी अपमान का बदला चुकाना है। अरे एक पाई नहीं उसे दे रहा है। ये चमार का जात साला अपने आप को समझता क्या है? ठीक है, चलिए कारिंदा साहब, सेनापति सीधा आइए हमारे साथ। चलिए चलिए चलिए। कहा जात हो तुम्हारे दोनों जने?
तोहरे दोनों जने खोद तोरे चोर मौसिया भाई बना हो दोस्त। ये क्या है? ये क्या क्या कहता है रे? जितना तोहरे बकवाने हम सब सुनत रहे। क्या सुनता था सुनता था? अब हम तले पे आ जाता है। सुना क्या है? सुना क्या है? सुना का है? जी हाँ सुने हैं महाराजा विजय सिंह का मादारो। छोड़ा कौन कहता है? तू कह रहे ये कहीं कहा महाराजा विजय सिंह का मादारो। महाराजा विजय सिंह को मारेगा? तोहरे दोनों जने मरबो। तोहरे दोनों जने मार के अभी तो तूने कहा है। और राजा कहा मार के और राज माँ दोनों जने आधा आधा करिए बो और इल्जाम उनके लड़का उधम सिंह पर लगा दिए। कौन कहता है? कौन कहता है? ये सब बातें कौन कहता है? तोहरे दोनों जने बतवाने हो। क्या हमने कहा है? यही कहीं नहीं और क्या कहा? और जो 10,000 रुपया राजा साहब गरीबों में हम वापस ले दी जो दोनों जने अपने आ लियो। 5,000 तू ले लियो, 5,000 ये ले लियो। अब का बेरबा बेचारे फर्जी दस्तखत कराए के है उनका बजाय दियो। अब ये हम हम लोगों ने ठीक किया। पूरा बात जाए थे राजा साहब के लगे। कहाँ जा रहा है? राजा साहब के लगे इसलिए जाए थे पूरा बात बताए तो मोहन मार है। उसमें तेरा क्या फायदा होगा? हम दरबार का वफादारी नौकर हुए और का वफादारी करेगा? और का फायदा क्या होगा? फायदा का हो? फायदा हम वफादार कहा जाब और का। वाह दरबारी वाह, कितना बड़ा मूर्ख है। मूर्खा और क्या? वो कैसे? वफादारी करेगा, मिलेगा कुछ नहीं। हमारे साथ काम करेगा तो 1 घंटे के अंदर 2,000 रुपया मिलेगा। बड़ी गड़बड़ में बजाए दियो तू। तोहरे साथ हम काम करी तो 2,000 दरबार में काम करता है, कितना पाता है? 5 से तो दिया था 1 महीना। वो भी 1 महीने। हाँ और 1 घंटे के अंदर 2,000। सोच ले। बिलाई गए। 3 महीना काम करब तो 1,500 भाई। 4 महीना काम करब तो 2,000 भाई। और 2 घंटा में यहाँ 2,000 मिल जाए तो 4 महीना के फायदा हो जाए। 3 महीना फायदा हो जाए। लेकिन पूछे कमावा का बाबू साहब क्या है? तोहार काम कौनो दूसरे में रहा है? अरे भाई ये कोई काम नहीं है। हाँ केवल 2 बार झूठ बोलना है। झूठ बोले है। जी हाँ। बताओ भैया 4 महीना काम करी तब 2,000 पाई और 2 बात झूठ बोल दी तो 2,000 पाई। तो झूठ बोले कौन मेहनत। यहाँ पैसा खाते हंसो ना भैया। पैसा खातिर मनाई सुअर गाय दोनों खा लिया था। हम तो खाली झूठ है बोले। बाबू साहब क्या है? झूठका काव बोले है। अरे करता साहब बताइए इसे क्या झूठ बोलना है? दरबारी हाँ सुन मेरे बात को। जब हम लोग महाराज का फोन करेंगे, मां डरी हो महाराज का। हाँ महाराज को हम लोग जब मार डालेंगे, हाँ महारानी सत्रा तुमसे पूछेगी हाँ कि महाराज का फोन किसने किया है। हाँ तुम्हें यही बात बता देना है कि आपका इकलौता बेटा उधम सिंह ने फोन किया है।
एक झूठ तो हो ही गई, ये झूठ हो गया। और दूसरा सर, ये जो 10,000 रुपया महाराज ने लाद किया है, हाँ। ये बैग में रखा है। बैग में धरा है। ये क्या नारायण, पैसे को सूंघता है। सूंघ है, सब में पता चल जाता है कितना रुपया है। क्या तुम्हें पता चल गया कि पैसा है? हाँ, मारे रुपया गंधात है हमारा। अरे नारायण, रुपया कहीं गंधाता है? मैंने मारे रुपया भरा है और का। एक पैसा हम लेकर जब लेकर आए हैं तो रहेगा क्यों नहीं? हाँ हाँ, तो हम कहा लिहा रही थे जानो। ठीक, जो ये पैसे वाला बैग है, हाँ, हमारे क्वार्टर पर इसे रख देना। तुम्हारे क्वार्टर पर भेज दिया जी। और अपने घर से अपने बीवी का फटा पुराना साड़ी साया ब्लाउज दूसरे बैग में रख लेना। अच्छा, का बेगवा भाई के तुम्हारे क्वार्टर पर है, अपने घर से बैग ले आए। अपने घर से बैग ले लेना। अच्छा। और उसी में फटा पुराना वस्त्र अपने बीवी का रख लेना। हाँ, और हमारे साथ चलना। जब हम लोग जयराम से के घर पहुंचेंगे, हाँ। उससे दस्तखत करा लेंगे हाँ। कि आज के तारीख में जयराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। हाँ। जिला कोरबा तक कुल दस्तखत जयराम नेता का। जब वो दस्तखत कर देगा, हाँ, तब तुमसे कहेंगे कि दरबारी ये कैश मिलाकर पैसा जयराम जी को दे दे। तब तुम वही फटा पुराना वस्त्र अपने बीवी का निकालना। अच्छा, हम लोग गुस्से में आएंगे, गुस्सा जाओ। हम लोग गुस्से में आएंगे, तुम्हें 2-4 लाख मारेंगे। रुपया हम चली थे घरे। ए नारायण, क्यों जा रहा है? खाली झूठ बोले, कह रहे हम मारे नहीं बोले। अरे दरबारी, उस पैरवा को दिखाने के लिए हम लोग खाने के लिए तुम्हें मारेंगे। अच्छा, दिखावटी में ही है। और खावटी में उस वक्त गुस्से में आएंगे, तुम्हें 2-4 लाख मारेंगे, हाँ, 10-20 गालियां भी देंगे। ये ना हो पाई। अरे दरबारी, 2,000 नहीं दे रहा हूँ नारायण, 2,000 1 घंटे में दे रहा हूँ। बिलाई गए हम, मैं तो हरे दोनों जने 2,000 दे रहा हूँ। अच्छा, झूठ है, झूठ करिए को सही सही। दिखावटी में केवल हम लोग गरियाएंगे। अच्छा, दिखावटी में ही है। केवल दिखावटी में। दिखावटी में करिए को तो चलो वो हो बनता है और का, लेकिन 2,000 रुपए वाला हो। हाँ, तुम्हें 2,000 पैसे वाला तो मेरे पास में है ना। हाँ, पैसा वाला बैग तो हमारे पास। 10,000 है, 2,000 तेरा हो गया, 4,000 हमारा हुआ, 4,000 का 10 लाख का हुआ। पैसा तो तेरे पास में। एक पकड़ो पहले। अब हम ऐसे 4,000 दोनों जने ले जाए, 2,000 हम पैसे। अरे दरबारी, अरे दरबारी, चल पूरा पैसा तू ले चल, काम होने के बाद हमारे पास देंगे। पूरा पैसा ले। पूरा हम दे दिए। जब काम हो जाएगा तब तुम्हें 2,000 देंगे और 4,000 हम ले लेंगे और 4,000 का रिंगा ले चलिए, इसे क्वार्टर पहला पद भी ले लेंगे। चलिए चलिए चलिए, गाड़ी दफा। चलिए इसी का। अब हमार जाना चानस बैठ गए। 4 महीने कमाई 2 घंटा पाई जाबे हम। अब हमार मेहरारू लड़का का जनी है कि 2 घंटा कहा चला, 2 महीना कमाई 4 महीना कमाई लेके चला। अब चले थे हम हो घरे, अपने मेहरारू बताई थे कि देखो अब वो को दरबार का नौकरी छोड़ दिया हम। अब खाली हम यह झूठ बोला, झूठ बोले जितना रुपया है उतना रुपया नौकरी करना है। तब यह हम हो बताई मेहरारू से, मेहरारू हमार खुश हो जाए, हम हो खुश रहा है नहीं।
अरे ये तानी बड़ी ननद देवना बनावे ये तानी बड़ी ननद जनता का व्यवस्था हो जाएगा और महाराज ने अभी तक कोई ही व्यवस्था नहीं किया। मैं जनता से क्या जवाब दूं? बड़ी अफसोस की बात है। शाम होने वाला है, क्या करूं? जी नमस्कार। नमस्कार 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 दयाराम जी। कारिंदा साहब आप ही अरे दयाराम जी नमस्कार। नमस्कार। क्या बताएं दयाराम जी, आज सुबह से हम लोग आप ही के बारे में परेशान हैं। क्या है आप परेशान हैं? जी हाँ, अभी तक तो हम लोग मंजन नहीं किए। तो कोई बात नहीं है, यह आपको लाख लाख शुक्र है अगर आप हमारे लिए परेशान हैं। अरे दयाराम जी, आप तो शुक्र की बात करते हैं, अभी तक हम लोग चाय भी नहीं पिए। चाय नहीं पिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैं चाय बनवा देता हूँ या चाय बना देता हूँ। इतना कष्ट मत उठाइए, आपको तो आज खुशियाँ मनाना चाहिए। किस बात? घर में दीप जलाना चाहिए। आखिर बताइए किस बात का खुशी मनाए? अरे दयाराम जी, जिस वक्त हम आपको बताएंगे आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ, तो खुशी से नाचने लगेंगे। बताइए ना। आज महाराजा विजय सिंह ने इन गरीबों के लिए 10,000 रुपया अनुदान किया है। हाँ, ये तो खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो पैसा दीजिए गरीबों के लिए। कितना पैसा आया है? 10,000 रुपया। 10,000। ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे पैसा हम लोग साथ में लेकर आए हैं। दरबारी इधर दयाराम जी से बात कर और पैसा पेमेंट कर दे। दरबारी, हाँ नेताजी। क्या पैसा लेकर के आए हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल नेताजी, पैसा लेकर मैंने देखो तुम्हारे नाते बना कष्ट उठाए मोड़े बुला दिया। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आप इतना गरीबों के लिए कष्ट उठाए हैं